स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश पीरियड में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक लेट्स लर्न का 3rd चैप्टर जो कि है ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ब्रेव का अर्थ क्या होता है आपको पता है? ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है ब्रेव का अर्थ? बहादुर। आप सभी बहादुर बच्चे हो ना, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, वह होते हैं बहादुर। ट्राइबल होते हैं आदिवासी, जो जंगल औरों में रहते हैं ना, वह होते हैं आदिवासी। और गर्ल का अर्थ तो आप सबको पता है, गर्ल मीन्स लड़की। तो ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल यानी एक बहादुर आदिवासी लड़की। सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत में कुछ डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस में फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? क्या कोई ऐसी वस्तु है जिससे आपको डर लगता है? लगता है क्या? कोई छिपकली से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई भूत से डरता है। तो ऐसे ही संसार में कई वस्तुएं हैं जिनको देखकर हमें उनसे डर लगता है। सेकंड है What are you afraid of? उनमें ऐसा क्या है जो आपको डरा देता है? क्या चीज़ है? उस सांप काट लेता है, छिपकली गंदी होती है, कुत्ता भौंकता है, ऐसे कई चीज़ें हैं उनके अंदर जिनकी वजह से हमें उनसे डर लगता है। थर्ड है इज़ देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? क्या आपके पड़ोस में, नेबरहुड यानी पड़ोस में, ब्रेव वुमेन कोई बहादुर औरत है? नाउ लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। चलिए अब हम एक आदिवासी जाति की बहादुर लड़की की कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़े अजगर से लड़ाई की थी और अपने दोस्त की जान बचाई थी। अब पढ़ना स्टार्ट करें। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, स्मॉल यानी छोटा, ट्राइबल विलेज यानी आदिवासी गांव में, इन राजस्थान, वह गांव कहाँ था? राजस्थान में। देयर लिव्ड ए गर्ल, लिव्ड यानी रहना या रहती, यहाँ आएगा रहती। तो एक छोटे आदिवासी गांव में एक लड़की रहती थी और वह गांव कहाँ था? राजस्थान में। हर नेम वॉज सीमा, उसका नाम क्या था? उसका नाम सीमा था। सीमास फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर, सीमास फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब। यहाँ पे नॉट लगा हुआ यानी गरीब नहीं थे। तो सीमास फैमिली यानी सीमा का जो परिवार था वह ज़्यादा गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज, उनके पास कुछ भूमि, कुछ गायें और भैंसें थी। ज़्यादा गरीब परिवार नहीं था, उनकी ज़मीन भी थी, गायें भी थी और भैंसें भी थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज यानी उसी आदिवासी गांव में, देयर लिव्ड अनदर गर्ल, एक दूसरी लड़की भी रहती थी। हर नेम वॉज रीतू, उसका नाम रीतू था। तो पहले जो लड़की थी उसका नाम हमने क्या देखा? सीमा, उसका परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था। और दूसरी एक लड़की और वहाँ उसी गांव में रहती थी जिसका नाम था रीतू। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है? सुंदर। और ब्रेव का अर्थ तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। तो वह बहुत ही सुंदर और बहादुर थी। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वह सुंदर और बहादुर थी। बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, अब क्योंकि वो गरीब परिवार से थी इसलिए सीमा उसको पसंद नहीं करती थी।
डिड नॉट लाइक का अर्थ क्या होता है? पसंद करना। तो वह गरीब परिवार से थी रितु, इसलिए सीमा उसको पसंद नहीं करती थी। वन डे यानी एक दिन, सीमा took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. एक दिन सीमा अपनी टू टेक की सेकंड फॉर्म है, अपनी गायों और भैंसों को जंगल में किस लिए ले गई? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का अर्थ क्या होता है? चराना। ये देखिए ग्रेजिंग का अर्थ होता है चराना। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जंगल होते हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं वो अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल ले जाते हैं। तो ऐसे ही सीमा भी अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए जंगल लेकर गई। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस। क्वाइट यानी शांत, क्वाइट प्लेस मतलब शांत, प्लेस यानी जगह। सीमा को शांत जगह पसंद थी। सी सा रितु अंडर ए ट्री देयर। सी का सेकंड फॉर्म है। सी सा यानी उसने देखा, रितु को अंडर ए ट्री देयर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर सीमा गाय चराने के लिए गई हुई थी, वहीं पर ही उसने रितु को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी रितु। रितु को देखकर वह खुश नहीं हुई। शी वॉज नॉट हैप्पी यानी खुश नहीं होना। टू सी यानी देखना, रितु, वह रितु को देखकर खुश नहीं हुई। हेलो सीमा, रितु सेड। हेलो सीमा, रितु ने कहा। कम हियर, दिस इज़ ए गुड प्लेस। रितु ने सीमा को बुलाया कि यहाँ आ जाओ, यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। गुड यानी अच्छी, प्लेस यानी जगह। सीमा डिड नॉट आंसर। आंसर का अर्थ होता है उत्तर देना। सीमा ने उत्तर नहीं दिया। रितु ने उसको अपने पास बुलाया, लेकिन सीमा ने, क्योंकि वह रितु को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने रितु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शी वॉक अवे। वह आगे चली गई। सी वेंट अनदर प्लेस। वह एक दूसरी जगह पे गई। सी वेंट टू अनदर प्लेस यानी कोई दूसरी जगह पर वह चली गई। देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस। जहाँ पर सीमा गई थी वहाँ पर थिक यानी घनी घास थी, गहरी घास थी वहाँ पर जहाँ पर सीमा गई थी। देयर वॉज थिक का मतलब होता है घनी, ग्रास यानी घास, एट दैट प्लेस यानी उस जगह पर जहाँ पर सीमा गई थी, उस जगह पर गहरी घनी घास थी। सडनली का अर्थ क्या होता है? अचानक। सीमा हियर्ड ए साउंड, हिश हिश। सीमा ने एक आवाज़ सुनी, हिश हिश की। सी टर्न्ड राउंड। वह गोल घूमी। टर्न राउंड का अर्थ होता है गोल घूमना। देयर वॉज ए बिग पाइथन। पाइथन मतलब अजगर। अजगर देखो ना, सांप से बड़ा होता है जो, वह अजगर। तो वहाँ पर एक बड़ा अजगर था। सीमा वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत। अब इतने बड़े अजगर को देखकर सीमा डर गई, भयभीत हो गई। सीमा वॉज फ्राइटेंड यानी सीमा भयभीत थी। एकदम से अचानक से उसके सामने एक बड़ा सारा अजगर आ गया, तो उसको देखकर वह भयभीत हो गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा। पाइथन ने सीमा पर हमला कर दिया। अटैक्ड का मतलब क्या होता है? हमला। तो उस पाइथन ने सीमा पर हमला कर दिया। इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग्स। इट कोइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारना यानी लपेटना। इटसेल्फ यानी उसने स्वयं को, अराउंड सीमाज लेग, उस पाइथन ने स्वयं को सीमा के पैर पर लपेट लिया। शी हैड ग्रेट पेन। अब उसने लपेट कर जैसे ही जोर देना शुरू किया, सीमा को बहुत तेज़ दर्द हुआ। पेन का मतलब दर्द। ओ हेल्प, शी क्राइड। अरे मदद, वह चिल्लाई। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। सडनली देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन। ब्लो ऑफ स्टिक का अर्थ होता है प्रहार, लकड़ी का प्रहार।
लकड़ी का प्रहार। तो अचानक से ही उस पाइथन यानी अजगर के ऊपर एक लकड़ी का प्रहार हुआ। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे देखा। देयर वॉज रितु, तो वो लकड़ी से प्रहार करने वाली कौन थी? वह रितु थी। ओ रितु सेव मी, सीमा क्राइड। ओ रितु मुझे बचाओ, सीमा चिल्लाई। डोंट वरी सैड रितु, चिंता मत करो, रितु ने कहा। शी स्ट्रोक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, उसने उस अजगर पे प्रहार करना। ब्लो आफ्टर ब्लो यानी प्रहार पे प्रहार करना, यानी बार बार उसको लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन उस अजगर ने सीमा को नहीं छोड़ा। रितु देन थ्रू अवे द स्टिक, रितु ने फिर उस लकड़ी को फेंक दिया। थ्रू यानी फेंक दिया। शी कॉट द पाइथन्स हेड, उसने उस अजगर का सिर पकड़ लिया। एंड फाउट विथ इट यूजिंग हर हैंड्स, और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वह इनके साथ लड़ाई करने लगी। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा एंड अटैक रितु, उस अजगर ने अब सीमा को छोड़ दिया और रितु पर हमला करने लगा। आज हम अब इतना ही पार्ट पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब इसकी कुछ मीनिंग मैं आपको PDF में दे रही हूँ, वह मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।